नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 10:50 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र है, विषकुंभ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक जीवन में सब कुछ सही दिशा में चलने लगा, या फिर ऐसा समय आ गया जब समस्याओं का अंत ही न हो रहा हो? किस कारण से होता है ऐसा? क्या कोई गहरा वजह छिपा हुआ है इसके पीछे? आज हम एक ऐसे ही रहस्य पर चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में है। केतु का संचरण कन्या में है, तो वहीं शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है। ये सौम्यवार गुरुवार और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 मार्च दिन मंगलवार, भौम प्रदोष व्रत है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों को ठीक करने का उपाय, और वो भी कैसा उपाय? तो बेहद सरल, सहज। और ऐसा सहज और सरल जो उपाय है वो लाल किताब का उपाय, जो हर किसी के लिए
सरल है, कोई भी कर सकता है, बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अगर आप अपने सभी ग्रहों को ठीक करने का उपाय जानना चाहते हैं और वो भी लाल किताब का उपाय चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है, आपके गोचर से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में होने वाले बड़े बदलाव अगर देखा जाए तो ये आपकी दशा और महादशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ गोचर में चल रहे ग्रह भी आपको प्रभावित करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो और उसी समय गोचर में कोई ग्रह अथवा वही ग्रह जिसकी दशा है कुंडली में, वो कुंडली के कुछ खास भाव, कौन कौन से भाव हैं जिसकी आज आगे चर्चा होगी, अगर उन भावों से संबंध बनाते हैं तो उन भावों से संबंध बनाना आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। कौन कौन से हैं वो भाव और ये जो सूत्र मैंने आपको बताया, इसको कैसे समझना है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में है और बलवान स्थिति में ही सूर्य आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। अब जब सूर्य, मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, सूर्य बली स्थिति में है और गोचर में सूर्य जब मेष राशि पर ही गोचर करना शुरू करेंगे, अर्थात मेष लग्न में आपके लिए लग्न में होंगे, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। कैसा महत्वपूर्ण, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, कौन कौन से वो भाव हैं जिनको गोचर में ऐसी स्थिति अगर प्राप्त हो तो आपके लिए वो बेहद महत्वपूर्ण समय हो जाता है। सबसे पहला है जन्म कुंडली का पहला भाव। जन्म कुंडली का पहला भाव ये आपकी पहचान का, आपके स्वास्थ्य का, आपके आत्मविश्वास का प्रतीक भाव है। और मान लिया जाए कि गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न वाली राशि पर ही गुजर रहे हैं और उसी समय मान लीजिए कि आपको देवगुरु बृहस्पति की दशा भी चल रही है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उस एक वर्ष के लिए विशेष सक्रिय हो जाएंगे और इस दौरान आपको अपनी क्षमताओं पर ज्यादा विश्वास हो सकेगा। अपनी स्किल को निखारने का, करियर में कोई बड़ा कदम उठाने का मन भी करेगा और आप उठाएंगे भी। अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव होते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में शनि होते हैं तो वही साढ़े साती कहलाने लगता है। जब आपके लग्न वाली राशि पर प्रथम भाव से गुजरें तो यही साढ़े साती हो जाता है। इसी समय में राहु गुजरने लगे आपके लग्न से तो यह और ज्यादा कष्टदायी, जातक को मानसिक दबाव या थकान महसूस कराने वाला होता है। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में दशा चल रही है राहु की और राहु आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है और इसी दौरान गोचर में भी राहु आपके लग्न से गुजर रहे हो, यानी लग्न में आपकी जो राशि हो उसी राशि से गुजर रहे हो, तो वो 18 महीना आपके लिए बेहद कष्टदायी सिद्ध हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला होगा। अब मान लिया जाए कि अब शनिदेव की ही चर्चा आप ले लीजिए। शनिदेव अब जब आपकी लग्न वाली राशि से गुजरेंगे तो सीधी सी बात है, साढ़े साती का दौर होता है। इस दौरान मानसिक अशांति परेशानी होती है। सीधी सी बात है, आराधना, पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपने रूटीन में सुधार की चर्चा आपके लिए की जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव, यह भाव महत्वपूर्ण है, हमारे घर परिवार, माता, मानसिक शांति से जुड़ा हुआ भाव है। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा चल रही है। अब आपको पता है कि चंद्रमा की गति 2.25 दिन की है, तो ये महीने महीने में 2 बार आपके लिए वहां पर आएंगे। अब जरा गौर करिए कि एक बार महीने में अगर ये आ रहे हैं आपके लिए, चौथे भाव से जब गुजर रहे हैं, तो अब सवाल उठता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि चंद्रमा की गति तो तीव्र है, हमेशा आते रहते हैं, तो उस समय चंद्रमा की दशा 10 साल है और 10 साल में चौथे भाव में ही मेरे चंद्रमा बैठे हैं। ये विशेष रूप से उनके लिए है जिनके चतुर्थ में चंद्रमा है। मान लीजिए आपके चतुर्थ में चंद्रमा है और गोचर में भी चंद्रमा चतुर्थ में जब आएंगे, यानी उसी राशि में जिस राशि में आपके चंद्रमा है चतुर्थ में, तो समझ लीजिए ये ऐसा समय होगा जहां आप कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने का प्रयत्न कर रहे हो, घर इत्यादि खरीदने का प्रयत्न कर रहे हो, तो वो कार्य आपका तुरंत बन सकता है।
ये वो समय होता है जब आपको कोई शुभ समाचार मिलता है। ये वो समय होता है जब आप कोई नया वाहन, नई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करते हैं। अब वहीं पर अगर आप शनि राहु गुजर रहे हो तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मान लिया जाए कि चतुर्थ में आपके शनि या राहु बैठे हुए हैं, इसी दौरान गोचर से भी गुजरने लगे तो ये ढैया कहलाता है। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में छोटी मोटी कलह, परेशानियां, बहस विवाद बढ़ जाता है, आपको घर तक बदलना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण भाव है सप्तम भाव। यह आपके विवाह का, आपके पार्टनरशिप का भाव है। यह रिश्तों का केंद्र है। असल में आप कह सकते हैं कि सारे रिश्ते ही यहीं से जुड़े हुए हैं। अब यहां से गोचर में शुक्र को देखा जाना चाहिए। मान लीजिए आपको शुक्र की दशा चल रही है और गोचर में शुक्र भी आपके सप्तम से ही गुजर रहे हैं, सप्तम में जो राशि है उससे गुजर रहे हों, तो समझ लीजिए यह आपके जीवन का बहुत ही पॉजिटिव समय है। विवाह से लेकर के बाकी जीवन में जितने भी बड़े डेवलपमेंट होते हैं वो इस समय हो सकते हैं। विवाह तय होने से लेकर के सब कुछ, व्यापार, पार्टनरशिप अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर वहीं इसी दौरान मान लिया जाए कि मंगल का संबंध इस भाव से बना हुआ है या मंगल राहु सप्तम से गुजरने लगे तो ये रिश्तों में तकरार, विवाह में देरी, पार्टनरशिप में बाधा। प्रिय दर्शकों, चौथा महत्वपूर्ण 10वां भाव है, यानी केंद्र के चारों भावों की यहां चर्चा है। 10वां भाव और 10वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है। यह करियर का, नौकरी का, व्यापार का, सामाजिक पहचान का भाव है। अब मान लीजिए आपके 10वां भाव में सूर्य या गुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हैं और इन्हीं ग्रहों में से किसी की दशा चल रही है और गोचर में सूर्य या गुरु में से कोई यहां से गुजर जाए यानी 10वां भाव से, तो ये समझ लीजिए आपके करियर के लिए सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ समय है, जहां पदोन्नति, जॉब में, व्यापार में, सब जगह विस्तार। तो वहीं शनि राहु का संबंध जब गुजरता है तो 10वें शनि को कंटक शनि कहा जाता है। यह करियर में रुकावट, बॉस से अनबन, मतभेद इत्यादि को बढ़ाने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, एक और भाव है 12वां भाव। 12वें भाव से भी विचार होता है। इस भाव से खर्च का, निद्रा का, विदेश यात्रा का, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विचार होता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बना हुआ है, गुरु की दशा चल रही है और इसी दौरान आपको गोचर से आपके गोचर में 12वें से गुरु गुजर रहे हो तो इस समय बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा। यह समय विदेश यात्रा का अवसर दिलाएगा आपको। यह समय आध्यात्म की गहराइयों में आपको लेकर के जाने वाला होगा। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं अगर मान लीजिए केतु वहां पर बैठे हुए हैं और केतु का गोचर इस भाव से हो रहा हो, केतु की दशा आपको चल रही हो, तो आपका मन एकदम विरक्त हो जाएगा, किसी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन वहीं राहु बैठे हुए हैं, वहीं मंगल बैठे हुए हैं और मंगल और राहु गोचर में इसी भाव से गुजरने लगे, उनकी दशा इत्यादि चल रही हो, तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का समय लग जाएगा, यहां तक कि जेल यात्रा तक की नौबत आ जाएगी। अनचाहा खर्च आपको परेशान करने लगेगा, मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ेगा, अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर गोचर दशा अगर अनुकूल की स्थिति बन रही है और साथ ही साथ उसी भाव से मान लीजिए ग्रह की दशा चल रही हो, इन 5 भावों की मैंने चर्चा की आपके सम्मुख, उस ग्रह की दशा चल रही हो और गोचर में भी अच्छी स्थिति है, तो यह समय बहुत अच्छा होता है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए, करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। और वहीं अगर कमजोर स्थिति दिखाई पड़ रही है तो जैसे 7:30 इत्यादि के दौरान आपको सचेत और शांत रहने की सलाह दी जाती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है, मेडिटेशन और रूटीन वर्क करने की सलाह दी जाती है, जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे मदद लेने की, उनसे राय मशवरा करके काम करने की ही सलाह दी जाती है। याद रखिए कि जन्म कुंडली में दशा जिस ग्रह की चल रही हो, किसी न किसी ग्रह की दशा तो आपको चल ही रही होगी। पहले देखिए वो ग्रह कौन है, एक। दूसरा, आज के इस पूरे सूत्र का अब अंतिम सार एक लाइन में जो आपको समझ में आ जाए वो बता रहा हूं। ऐसे तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, परंतु ये देखिए कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। अब देखिए कि वो ग्रह आपकी कुंडली में कारक है या अकारक। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कारक ग्रह की दशा चल रही है। सूत्र को अब ध्यान से, बहुत सरलता से आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपके कारक ग्रह की दशा चल रही है। अब वो कारक ग्रह जब आपके 1, 4, 7, 10 अथवा द्वादश से गोचर में संबंध बनाएगा तो समझ लीजिए एक सरल सा सूत्र, यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब अगर वो शुभ ग्रह है तो इस समय का आपको खूब लाभ उठाना चाहिए। जो भी बड़े प्रयोग हैं, जो भी बड़े कार्य हैं, जो रिस्क लेने वाले इत्यादि, वो सब करने चाहिए। और शनि राहु इत्यादि ग्रह हैं तो थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, चाहे वो शनि लगने से ही क्यों ना हो, सावधानी बरतनी चाहिए। बस आज के सूत्र का मूल इतना ही था। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और ये आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज दही से स्नान आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, अच्छा भी है। आज करिए, शरीर में दही लगा करके और फिर स्नान करिए। और हां, याद रखिएगा, जो भी कार्य करना है पहले उसकी लिस्ट बना दीजिए। आप भूलेंगे, आज चीजें आपके दिमाग से विस्मृत हो जाएंगी और वक्त पर आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम पूरे पूरे हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा। भाग्य का वैसे तो साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। और वही बात व्यापारियों की करें तो दिन बढ़िया है, पर सावधानी थोड़ी बरतनी है। हालांकि व्यापार में आज अचानक आने वाली तेजी से कोई लाभ हो सकता है। कोई पूर्व का किया हुआ डील आज फाइनल होगा। ऋण से मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का, मुक्ति पाने का मार्ग मिलेगा। झूठा वादा मत करिए किसी से। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है और विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मन का भटकाव आज बहुत ज्यादा होने वाला है तो और मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला लीजिए और इसके पश्चात ही स्नान करिएगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। हो सके तो अपने किसी करीबी मित्र से खुलकर बातचीत करिए और अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट पर आज आप चर्चा कर सकते हैं। इससे आपको समस्या का समाधान मिलेगा। अगर कहीं फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, परंतु जल्दबाजी की भूल मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और जीवन साथी का वैसे मिजाज आपके अनुकूल है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हर तरह से दिन श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से बीमारी है, रक्तजन्य कोई बीमारी है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। पितरों का ध्यान करिए, अपने पितरों की आराधना करिए। पितृभ्यो नमः उस मंत्र का आज जप करते हुए घी का दिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, दिए का मुंह दक्षिण की ओर करके रख दीजिए। आप चाहें तो घर के पूजन स्थल पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा जरूर करिए। किसी बड़ी परेशानी, चिंता से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी और लाभ के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी अगर कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के कोशिश अपनी कम मत होने दीजिए। हर कोशिश आपकी पूर्ण होने वाली है। कार्यस्थल पर वातावरण बेहद सुखद रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु कुछ सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में संचरण कर रहे हैं, सो थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। जहां भी रहिए, जो साथ के लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। बिन मांगी सलाह मत दीजिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। ऋण देना और ऋण दिलाना दोनों कार्य न करिए। और अपनी दिल की बात अपने पार्टनर से आज वैसे तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, बात बनेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी, अनिद्रा की शिकायत भी आज आपको रहने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश जानकार की राय से करिए। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइए।
काम बनेगा, दिन अच्छा है। आज जिससे चाहें आप प्रभावित कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ही परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपने बना रखा था तो वो भी सफल होने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया होगा। यूं समझ लीजिए आपके मन की ही होने वाली है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो ही पारिवारिक जीवन में यदि किसी तरह की कोई समस्या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का दिन बेहद बुलंद है। लव लाइफ में चल रही परेशानी उतार चढ़ाव दूर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी जारी होगी, यानी पढ़ाई भी करेंगे और एक्स्ट्रा कार्य भी करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हां सावधानी जरूर बरतनी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज आंख खुलते ही एक मंत्र बोलिए, यक्षेभ्यो नमः। उस मंत्र को 21 बार बोलिए और फिर अपने काम में लगिए। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण प्रभाव दिखाएगा। स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी समस्याओं को कम या खत्म कर देंगे। बड़ा फायदा मिलेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण ही नहीं होंगे वरन वक्त रहते पूर्ण होंगे। नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया होगा। कोई ऐसा बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपका काम था वो बनेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही होगी वो दूर होगी, परंतु बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। भाग्य आपके भी साथ है। आज जल में थोड़ा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। जो रुके हुए कार्य थे, जो नहीं बन पा रहे थे, जिनको पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे, वो कार्य आपके बनेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लाभ की स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर जरा विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए, सबसे सहयोग करिए, सबका सहयोग करिए, आपका सहयोग होने लगेगा अपने आप। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी वाणी आपके सभी जरूरी कार्यों को पूरा कराएगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। सोच समझ करके बोलना बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया दिन। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी आप हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। घी का दिया जलाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मन साफ रखिए। किसी के प्रति मन में दुर्भावना मत पालिएगा। नौकरी हो, परिवार हो, व्यापार हो, हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यवसायियों को व्यवसाय में परेशानी होगी, पैसा कहीं फंस सकता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें, उतावलेपन से बचें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ के मामले में परेशानी है, उठापटक की स्थिति है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। सीने में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भाग्य बुलंद। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के निमित्त सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। कोई बड़ी समस्या जिससे फंसे हुए थे, जिसको लेकर के उलझे हुए थे, वो समस्या दूर होगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आसानी से हल होंगी। दिन बेहतर है। व्यवसायियों की बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा रहने वाला है। आपका कोई कार्य रुकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस लापरवाही नहीं करनी है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। वहीं जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। मित्रों का साथ मिलने वाला है।
पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़े दर्द या किसी तरह की परेशानी या पहले से ही कोई रोग है तो परेशानी बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी करिए। धनु के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा, फायदा इससे मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों अच्छा रहने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं करिए। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। करियर को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। हालांकि व्यापार में अपने जो कंपटीटर हैं आपके, उनके चलते थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप चिंता मत करिए। जितना हो सके अपने आप पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। प्रेम संबंध में कोई परेशानी या तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा, जितना हो सके मेहनत करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। सावधानी थोड़ी जरूरी है। आज भुवन भास्कर को जल में लाल चंदन मिलाकर के उनको अर्घ्य दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे। इनकम के लिए आप प्रयत्न तो करेंगे, परंतु काम वक्त पर पूरा नहीं होगा। वहीं निवेश इत्यादि में आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। तो ही कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से उचित सहयोग न मिल पाने के कारण भी आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। जिम्मेदारियां वक्त पर पूर्ण न हो और ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं, उलझने, परेशानियां आती रहेंगी। आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते दिखाई पड़ रहे हैं आप। सावधानी जरूरी। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। लव लाइफ के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही। किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेष करके अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ आज के दिन को नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे भाग्य का साथ मिलने लगेगा। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इससे लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए बात बनने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सोच समझ करके काम करिए। अपना व्यवहार संतुलित रखिए। सबके साथ मिलजुल करके चलिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लाभ में थोड़ी कमी आएगी। जहां भी रहिए इस बात का ध्यान रखिए, क्रोध मत करिए। दांपत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में देखा जाए तो थोड़ी परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूर बरतिए। जिन लोगों को पहले से ही सीने में जलन या सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत हो, अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद। निवेश ना करें। मीन के जातक आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। साफ सुथरा वस्त्र पहने, नया वस्त्र पहने, इत्र का इस्तेमाल करें। बासी अन्न न खाएं। हंसते मुस्कुराते हुए दिन बिताने का प्रयत्न करें। अपनी दिनचर्या को जितना सहज और सरल बना सकते हो इसकी कोशिश करिए। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, अपने काम में ईमानदारी बरतिए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ भी जाएं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। स्थायी संपत्ति से संबंधित कार्य करने के लिए, स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए, स्थायी संपत्ति बेचने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु बिना सोचे समझे कोई बात किसी से मत कहिएगा। जीवन साथी की मदद मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में मामूली नोक झोंक होगा, यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। अपने मेहनत में कोई कमी मत लाइए, अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।